नमस्कार दोस्तों, मैं सरोज वर्मा आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। तो मैथ की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, तो जो लोग क्लासेस करना चाहते हैं, आप लोग प्रॉपर नोट्स बना के सभी क्लासेस करते रहिए। आज मैथ की दूसरी क्लास है, तो जो जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करना, पहली क्लास देख लेना, उसके बाद ये वाली क्लास आप लोग देखना, तो आपको ज़्यादा समझ में चीज़ें आने वाली हैं, ठीक? तो सबसे पहले यहाँ पे हम कुछ चीज़ आपको लिख दे रहे हैं, ध्यान देना यहाँ पे। जैसे आपको दिया गया है, आपको पता है प्रतिशत को हम भिन्न में बदलने के लिए क्या करते हैं, 100 से डिवाइड करते हैं। जैसे बात समझना, जैसे आपको दिया गया है 100%, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 100 और बटे में परसेंटेज का साइन हटाओगे, आपका कितना आ जाएगा, 100। तो ये 100 से 100 आपका कट जाता है, तो ये कितना आ जाता है, 1। तो इसका मतलब 100% को हम क्या लिख सकते हैं, 1। इसी तरह से यदि आपको दिया गया हो 200%, तो 200% को हम क्या लिखेंगे, 2। मान लो आपके पास दिया गया हो 300%, तो 300% को हम क्या लिखेंगे, 3। मान लो आपको दिया गया हो 400%, तो 400% को हम क्या लिखेंगे, 4। मान लो आपको दिया गया हो 500%, तो 500% को हम क्या लिखते हैं, 5। तो ये पैटर्न आपका चलता रहता है, इसको आप ध्यान देना, ठीक है। अब जैसे आपको पहला सवाल दिया गया है कि 412.5% को भिन्न में बदलना है, या इसका मान क्या होगा। तो आप इसको क्या करिए, तोड़ लीजिए। इसको क्या करिए, आप तोड़ लीजिए। इसको तोड़ोगे कैसे, आप लिख सकते हो इसको 400% प्लस 12.5%, ठीक। अब आपको पता है 400% को हम क्या लिख सकते हैं, 4। 400% को हम क्या लिख सकते हैं, 4 प्लस 12.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 सही 1/8। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 सही 1/8, ठीक है। इसको आप चाहो तो आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे इसका इससे गुणा कराओगे, 8 चौके कितना हो जाएगा, 32। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32 और 1 33, 33/8। फिर इसको आप भाग करोगे तब भी आपका यही आएगा, 4 सही 1/8 ही आपका आएगा। क्या आएगा, 4 सही 1/8 ही आएगा। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, 4 सही 1/8। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला सवाल आप लोग करिए, कमेंट करके उत्तर बताइए आप लोग क्या होगा। सभी लोगों को ध्यान देना है। इसमें क्या दिया गया है बताइए। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिया गया है 714 सही 2/7%, ये आपको दिया गया है। इसका मान क्या होगा, हमसे पूछा है इसका मान क्या होगा। आप लोग बताइए कमेंट करके इसका उत्तर क्या होगा। तो इसको आप वैसे तोड़ लीजिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 700% प्लस 14 सही 2/7%, ठीक। अब 700 को हम क्या लिख सकते हैं, 7 प्लस एक दो 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन क्या होती है, बताइए आप लोग। 14 सही 2/7% की फ्रैक्शन जो होती है क्या होती है, आप सबको पता है, 1/7। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 7 सही 1/7। क्या हो जाएगा, 7 सही 1/7 आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अब चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, 7×7 = 49, 49 और 1 50, 50/7। तो 50 को आप 7 से भाग करेंगे तब भी आपका कितना आ जाएगा, 7 सही 1/7 आपका क्या हो जाएगा, उत्तर आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान देना है। जिन लोगों ने अभी तक परसेंटेज की पहली क्लास नहीं देखी है, तो सभी लोग परसेंटेज की पहली क्लास देख लेना, तभी ये चीजें आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आने वाली है। अगला सवाल, अगला क्वेश्चन दिया गया है आपको 233.33% का मान क्या होगा। 233.33% का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा है, बताइए का मान क्या होगा। तो आप इसको तोड़ लीजिए, इसको कैसे तोड़ेंगे, 200%
प्लस 33.33%, 33.33%। अब आपको पता है कि 200% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2, प्लस 33.33 की क्या होती है, 1/3। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/3। क्या लिख सकते हैं, 2 सही 1/3, 2 सही 1/3। ऑप्शन नंबर बी। आप चाहो तो इसको मल्टीप्लाई करा के कर सकते हो, 3 दूना 6 और 1 7, 7/3। 7 को 3 से भाग करोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 2 सही 1/3। कितना आ जाएगा, 2 सही 1/3। अगला सवाल हम लोग देखते हैं। अगला भी दिया गया है आपको, क्या दिया गया है, 816 सही 2/3%। इसका मान क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो आप इसको लिख लीजिए, 800% तोड़ के प्लस 16 सही 2/3%। क्या लिख सकते हैं, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो 800% को हम क्या लिख सकते हैं, 8 प्लस 16 सही 2/3% की जो फ्रैक्शन होती है आपकी क्या होती है, 1/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 8 सही 1/6, 8 सही 1/6। तो ये आपका क्या आ जाएगा उत्तर, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, 8 सही 1/6 आपका क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, 583 सही 1/3% का मान क्या होगा, का मान क्या होगा बताइए। 583 सही 1/3% का मान क्या होगा। तो आप इसको तोड़ लीजिए, आप क्या लिख सकते हैं इसको, 500% प्लस 83 सही 1/3%। ठीक, तो 500 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 83 सही 1/3% की जो फ्रैक्शन होती है तो ये आपकी क्या होती है, 5/6। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 सही 5/6, 5 सही 5/6। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 5 सही 5/6%। ठीक है, अगला सवाल देखो आप लोग क्या है। अगला सवाल आपको दिया गया है टाइप नंबर 2। क्या दिया गया है, टाइप नंबर 2। अगला आपको दिया गया है टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 2 में हम लोग क्या देखने वाले हैं, पहला सवाल दिया गया है इसमें क्वेश्चन नंबर 6, 2/5% रूप में क्या होगा। 2/5 को हम प्रतिशत के रूप में क्या लिख सकते हैं, आप लोग कमेंट करके इसका उत्तर बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए, प्रतिशत में हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं बताइए। देखो उधर क्या दिया गया है आपको, 2/5। ठीक, इसको प्रतिशत में बदलना है। तो 2/5 को प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इसको 100 से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 5 दूना 10, 20 दूना 40। तो ये आपका कितना आ गया, 40%। तो 40% आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन मिसप्रिंट दिए हैं, यहाँ पे एक को बना लेना आप 40%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 40%। 2/5% को क्या करना है, हमको प्रतिशत में बदलना था। तो इसको हम क्या करेंगे, 2/5 को क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो ये आपका क्या आ जाएगा, प्रतिशत में डाटा आपका आ जाएगा। ठीक है, क्या आ जाएगा, प्रतिशत में डाटा आपका आ जाएगा। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है, 3/4 को
प्रतिशत में बदलिए। 3/4 प्रतिशत में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, 100 से गुणा करा देते हैं। इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25। तो 3 इंटू 25 का आप गुणा करा लोगे, ये आपका कितना आ जाएगा, 75%। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, 75%। ठीक, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, 75%। अगला सवाल, अगला आपको दिया गया है 64/25 प्रतिशत रूप में क्या होगा। 64/25 इसको प्रतिशत में बदलना है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 से गुणा कराएंगे पहले, तो ये आपका क्या आ जाएगा, 25 चौके 100। अब इसको 4 से गुणा कराओगे तो ये आपका क्या आ जाएगा, 4 चौके 16 और 6 चौक 24 और 1 25, 256%। अच्छा, ये हमको पॉइंट में दिया है, तो यहाँ से आप देखो परसेंटेज का आप साइन हटाते हो तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.56। तो ये आपका क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या आ जाएगा, 2.56 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 2.56। क्या हो जाएगा, 2.56 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। सीपीयूएसआई 2023 में आपसे ये पूछा गया था। अगला सवाल, अगला दिया है 300 रुपए का कितना प्रतिशत, 300 रुपए का कितना प्रतिशत 45 रुपए है। तो आप ध्यान देना, जब भी कहीं का लगा हो जिस संख्या के पास, उसको हम हमेशा क्या रखते हैं, नीचे। मतलब का वाला पोर्शन हमेशा क्या रखा जाता है, नीचे। तो ये आपका क्या हो गया, 45। ठीक, किसके पास में का लगा है, 300 के, तो 300 हमेशा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। और इंटू में क्या कर देना है आपको, 100। तो 2 जीरो से 2 जीरो ये आपके कट गए, तो ये आपका कितना आ गया, 45/3। तो ये आपका कितना आ जाएगा, 15%। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 15%। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। कहीं भी का आपको दिखे या ऑफ, तो ये हमेशा कहाँ पे जाता है, हर में इसको लिखते हैं। कहाँ पे लिखते हैं, इस वाले डाटा को हम क्या करते हैं, हर में लिखते हैं, जिसके पास में का लगा हो या ऑफ लगा हो। ठीक है, का लगा हो या ऑफ लगा हो तो उसको हम कहाँ पे लिखते हैं, हर में लिखते हैं। ये बात आपको ध्यान देना है। अगला सवाल, देखो CHSL 2025 में सवाल आया था, ये आपका कुछ नहीं था सवाल में। ठीक है, अगला सवाल, अगला सवाल दिया है 28% को अनुपात में क्या लिखा जाएगा। 28% को अनुपात में क्या लिखा जाएगा, तो ये आपका क्या लिखा है, 28%। इसको प्रतिशत में बदलेंगे तो क्या करेंगे, 100 से भाग कर देते हैं। अब काट दो इसको, 4 से इसको काटोगे तो 4 सते 28, ये आपका कितना आ गया, 25। तो अनुपात में आपका क्या लिखा जाएगा, 7/25। क्या हो जाएगा, 7/25। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 7/25। क्या हो जाएगा, 7/25 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। CHSL 2024 में ये आपसे सवाल पूछा गया है। अगला सवाल, अगला सवाल दिया है 12.75 किसके समतुल्य है, या पूछा है किसके समान है। किसके समान है 12.75, मतलब कह सकते हो किसके समान है। बताइए आप लोग कमेंट करके, इसका उत्तर क्या होगा। देखो जरा, सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे 12.75 परसेंटेज का साइन आप हटाओगे, नीचे क्या हो जाएगा, 100। ठीक, अब यहाँ से पॉइंट भी हटाओगे तो नीचे आपका क्या हो जाएगा, 100। अब इसको आप काट दो, काटोगे किससे, 25 से आप इसको क्या कर दो, काट। 25 से इसको काटोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 चौके 100। ये आपका कितना आ गया, 25 चौके 100। तो ये आपका हो जाएगा 51/400।
तो ये आपका कितना आ जाएगा 51/400। कितना आ जाएगा 51/400। ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा 51/400। किसमें पूछा गया है, CHSL 2024 में ये आपसे सवाल पूछा गया था। कहाँ पूछा गया था, CHSL 2024 में आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया था। अगला सवाल, अगला सवाल आपको दिया गया है 200 का 2.5% क्या होगा। 200 का 2.5% क्या होगा। तो आप क्या कर सकते हो, 200 इंटू 25% का साइन हटाओगे, नीचे क्या हो जाएगा 100। यहाँ से पॉइंट हटाओगे, नीचे आपका क्या हो जाएगा 10। अब इसको आप काट दो, देखो 2 जीरो से, मतलब ये 2 बार में कट गया, तो ये आपका कितना आ जाएगा 25 दूना 50 बटे में 10। जीरो से जीरो कट जाएगा, तो ये आपका कितना आ जाएगा 5। ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा 5 क्या हो जाएगा, इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा 5। क्या आ जाएगा 5 क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा। अगला सवाल, अगला सवाल दिया निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है। तो पहला देखो क्या दिया गया है, आपको सबका निकालना पड़ेगा अलग। 450 का 18%। तो आप मेरे भाई 450 का 18% आप निकाल लो, ठीक। 18% निकालोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा, काटो पीटो, देखो यहाँ पे 18% आप निकाल लो तो ये आपका आ जाएगा, देखो जीरो से जीरो कट गया, 5 नवा 45, 5 दूना 10, इसको 2 से काटोगे कितना आ जाएगा 9। तो ये आपका कितना आ गया 81। ये आपका कितना आ गया 81। दूसरा देखते हैं 380 का 20%। तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएंगे, 38 दूना आपका कितना होता है 76। 38 दूना कितना होता है 76। तीसरा हम लोग देखते हैं 300 का 25%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, तो ये आपका कितना आ गया 75। ये आपका कितना आ गया 75। और हम लोग चौथा डाटा देखते हैं, क्या दिया गया है 240 का 30%। 2 जीरो से 2 जीरो ये कट गए, 24 तिया कितना होता है आपका 72। 24 तिया कितना होता है आपका 72। तो हमसे पूछा था क्या सबसे कम कौन है, तो सबसे कम आपको कौन सा दिख रहा है मेरे भाई, बताओ 72 दिख रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इस सवाल का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जिन लोगों ने अभी तक पहली क्लास नहीं देखी वो देख लेना, फिर ये वाली आप दूसरी क्लास देखना, तभी आपको चीजें ज्यादा बेहतर समझ में आएंगी। तो सभी लोग ये दोनों क्लास कंप्लीट कर लेना, प्रॉपर क्लासेस आपकी चलने वाली हैं, ठीक है। कोशिश मैं करूंगा मैथ और रीजनिंग दोनों क्लासें आपको यहाँ पे मैं प्रोवाइड करवा दूँ। तो यहाँ पे मैं कोशिश करने वाला हूँ जो मैथ्स की क्लासें होंगी वो आपकी वीक में 5 दिन होंगी, और रीजनिंग की जो क्लास होगी वो आपको मैं 2 दिन देने वाला हूँ। तो इस तरह से आपका प्रॉपर आपका तैयारी चलती रहेगी, या जो लोग रिवीजन करना चाहते हैं तो ऑनलाइन के माध्यम से आप रिवीजन भी कर सकते हो। आप लोगों के जो भी कमेंट हो आप लोग कमेंट करके जरूर राय अपनी दीजिएगा, और क्या इसमें चीजें बेहतर की जा सकती हैं। तो सभी लोग कमेंट जरूर करिएगा, और क्लास यदि आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। तो धन्यवाद दोस्तों, हम लोग मिलते हैं अगली क्लास में।